नमस्कार। महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं रतिराम कक्कड़, व्याख्याता हिंदी। कल हम बीए पार्ट 3 का द्वितीय प्रश्न पत्र से, जो कि गद्य भाग है, छायावाद निबंध का अध्ययन कर रहे थे। हमने छायावाद निबंध में अब तक देखा कि किस प्रकार से सूफी काव्य का छायावादी काव्य पर प्रभाव पड़ा था। आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से संत काव्य का प्रभाव छायावादी काव्य पर पड़ा है। कि कबीर आदि ज्ञान मार्गी जो आध्यात्मिकता, तो क्या है, एकदम से स्पष्ट है कि कबीर और उसके जैसे संत काव्य के जो कवि रहे, उनकी आध्यात्मिकता तो एकदम से स्पष्ट है। रहस्यमय सत्ता की अभिव्यक्ति, मिथ्या संसार की सुदृढ़ अवधारणा उनके आध्यात्म के अविलंब स्तंभ है। आध्यात्मिक काव्य के लिए एक अखंड सत्ता स्वीकार, वह प्रेममय हो, ज्ञानमय हो, आनंदमय हो। जितना आवश्यकता सांसारिक सत्ता या मानवीय व्यवहारिक जीवन का स्वीकार भी उतना ही अनिवार्य हो गया था। आध्यात्मिक या आध्यात्मवादी काव्य की यह विशेषता थी कि शाक्रोपासक भक्तों ने भी रामकृष्ण आदि के चरित्रों को अखंड अव्यय लीला, दिव्य और अलौकिक कहकर उसी कसौटी को स्वीकार किया। संसार की प्राकृतिक किसी सत्ता के अत्यंत स्वीकृति सिद्धांत वे नहीं कर सकते थे। यह अवश्य मानना होगा कि शाक्रोपासक कवियों ने सांसारिक नैतिक जीवन के व्यवहारिक पक्षों का विस्तृत दिग्दर्शन कराया था, किंतु उनकी दृष्टि अलौकिक आदर्श पर ही रही। संसार की दृश्यमान वास्तविकता और तज्जन्य प्रवृत्तियों से वे प्राय दूर रहे। ये सारी विशेषताएं किसकी थी? संत कवियों की थी। मध्यकालीन भारत में जो संत काव्य का आविर्भाव हुआ, उसमें उन कवियों की ये सारी विशेषताएं थी। संसार का दृश्यमान वास्तविकता और तज्जन्य प्रवृत्तियों से वे प्राय दूर गए, तथापि इन कवियों ने जीवन के बहुविध पक्षों का सौंदर्य दिखाया, तत्कालीन संस्कृति के निर्माण में योग दिया। आदर्श और अलौकिक की भूमि पर वे व्यवहार और प्रत्यक्ष की इतनी चर्चा भी कर गए, यह कम नहीं। कबीर आदि निर्गुणवादी जो कवि थे, उन्होंने आत्मा की व्यापक सत्ता का स्वरूप है ना घट-घट में बताया और उसे पहचानने का आग्रह किया। साधन रूप में उन्होंने सरल त्याग में जीवन की शिक्षा प्रदान की तथा जाति पाति के भेदों का निषेध किया, किंतु उसका अलौकिक क्षेत्र शाक्रोपासक की अपेक्षा सीमित था, क्योंकि उनका अध्ययन नित्य उनका आध्यात्म लोक से परे की वस्तु थी, जिसकी साधना तटस्थ और एकांतिक ही की जा सकती थी, जो सामान्य व्यवहारिक जीवन में संभव नहीं था। इसलिए उनके जो आध्यात्मिक प्रवृत्तियाँ थी, उनको अपनाने वाले लोग कम ही थे। उनकी शिक्षा ग्रहण करने वाले तो बहुत थे, लेकिन अपनाने वाले लोगों की संख्या कम थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्यकालीन अधिकांश काव्य वह किसी वाद या संप्रदाय से संबंध न होकर अलौकिक वातावरण और आध्यात्मिकता का ही दावा करता रहा। सिद्धांत सूर, तुलसी, मीरा तथा कबीर, दादू आदि सगुण और निर्गुण उपासना के कवि एक सी आध्यात्मिक भूमिका का आग्रह करते हैं। ठीक है, यहाँ समझने वाली बात है कि सूर के काव्य में कृष्ण गोपियों की श्रृंगारिक लीला है, तो तुलसी के काव्य में राम और सीता का मर्यादावादी चरित्र है। कबीर की है ना तत्व निरूपक साखियाँ और अन्योक्ति या विषम भाव अभिव्यंजना, काव्य शैली तथा साहित्यिक विशेषताओं को एक दूसरे से दूर दिख पड़ती है, परंतु वस्तुतः ये सभी आध्यात्मिकवादी काव्य की प्रशाखाएं कही जा सकती है। यहाँ प्रसंगवश हमें यह समझ लेना होगा और हमको समझ लेना चाहिए कि इस संपूर्ण आध्यात्मवादी काव्य की जो अनेक शताब्दियों तक प्रस्तुत किया जाता रहा, एक सी प्रेरणा भूमि नहीं है। भिन्न भिन्न कवियों ने अपने अपने मानसिक धरातल से जो काव्य सृष्टि की है
उसे एक ही आध्यात्मवादी तुला पर तोलना ठीक नहीं होगा। ऐसा करने पर रचनाकारों की वास्तविक जीवन दृष्टि, उनकी मन स्थिति तथा काव्यात्मक क्षमता का आकलन नहीं हो पाएगा। और अतएव इन मध्यकालीन जो कवियों का वास्तविक साहित्यिक मूल्यांकन होना आवश्यक है। इसके प्रत्येक के आध्यात्म की उनके दार्शनिक और सामाजिक निरूपण के प्रकाश में परीक्षा की जाए, उसके द्वारा चित्रित चरित्रों और व्यंजित भावनाओं की मनोवैज्ञानिक पद्धति पर आलोचना की जाए, उनकी काव्य शैली तथा साहित्यिक निर्माण की विशेषताओं को स्वतंत्र भूमि पर रखकर देखा जाए। आध्यात्मवादी होने के कारण ही किसी कवि को काव्य गौरव नहीं प्राप्त हो जाता, न केवल सांप्रदायिक या साधना विषयक काव्य गौरव नहीं प्राप्त हो जाता, न केवल सांप्रदायिकता से होता है, न ही काव्य साधना से ऐसा होता है। शब्दावली का प्रचुर प्रयोग ही उसे साहित्यिक उत्कर्ष दे सकता है। आवश्यकता यह समझने की है कि कवि की काव्य अनुभूति और उनकी साहित्यिक समीक्षा में स्वतंत्र सत्ता रखती है, किसी वाद के घेरे में वह नहीं पड़ती है। अस्तु वह एक प्रासंगिक बात हुई। नई छायावादी काव्य धारा का भी एक आध्यात्मिक पक्ष है, परंतु उसकी मुख्य प्रेरणा यानी कि जो छायावादी काव्य में आध्यात्मिकता है, उसकी मुख्य प्रेरणा धार्मिक नहीं होकर मानवीय और सांस्कृतिक है। जैसे हम इस बिंदु में पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, और उसे हम 20वीं शताब्दी की वैज्ञानिक और भौतिक प्रगति की प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं। भारतीय परंपरागत आध्यात्मिक वर्णन की नव प्रतिष्ठा का वर्तमान अनिश्चित परिस्थितियों में यह एक सक्रिय प्रयत्न है। इसकी एक नवीन और स्वतंत्र काव्य शैली बन चुकी है। आधुनिक परिवर्तनशील समाज व्यवस्था और विचार जगत में छायावाद भारतीय आध्यात्मिकता की नवीन परिस्थितियों के अनुरूप स्थापना करता है। जिस प्रकार मध्ययुग का जीवन भक्ति काव्य में व्यक्त हुआ है, उसी प्रकार आधुनिक जीवन की अभिव्यक्ति इस काव्य से हो रही है। अंतर है तो इतना ही कि जहाँ पूर्ववर्ती भक्ति काव्य में जीवन के लौकिक और व्यवहारिक पहलुओं का गौण स्थान देकर उनकी उपेक्षा की गई, वहीं छायावादी काव्य प्राकृतिक सौंदर्य और सामयिक जीवन परिस्थितियों से ही प्रमुखतया अनुप्राणित है, प्रेरित है। इस दृष्टि से यह पूर्ववर्ती भक्ति काव्य की प्रकृति निरपेक्षता और संसार मिथ्या के सैद्धांतिक प्रतिक्रियाओं का क्या है, विरोध करता है। छायावादी जो काव्य है ना, वो मानवीय जीवन सौंदर्य और प्रकृति की आत्मा का अभिन्न स्वरूप माना जा सकता है। उसे अवयव की वेदी पर बलिदान नहीं कर सकते। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मध्यकालीन काव्य की सीमा में मानव चरित्र और दृश्य जगत अपने प्रकृति रूप में उपेक्षित ही रहे, जबकि नवीन काव्य में समस्त मानवीय अनुभूतियों की अभिव्यक्ति पूरा स्थान पा सकी। आध्यात्मवाद की भूमि पर प्रतिष्ठित होते ही मध्यकालीन काव्य भक्ति में काव्य हो गया, और छायावादी काव्य में जितना बड़ा दृष्टिभेद है वह यह है कि यह अनुमान किया जा सकता है कि इस दृष्टिभेद के कारण दोनों युगों की काव्य सृष्टियों में जो महत्वपूर्ण अंतर आ गया है वह साहित्य विद्यार्थियों के अनुशीलन की वस्तु है। आगे हम अध्ययन करेंगे कि मध्यकालीन अधिकांश काव्य जो किसी धार्मिक या